हाय हाय स्कॉट बैंक हाय हाय गरीबों का पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, किसानों का पैसा वापस करो, स्कॉट बैंक हाय हाय किसानों का पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, मजदूरों का पैसा वापस करो, जीएम जम्मू हाय हाय जीएम जम्मू हाय हाय जीएम जम्मू हाय हाय एमडी हाय हाय एमडी हाय हाय एमडी हाय हाय। क्या कहेंगे आज आपने जो है प्रोटेस्ट किया आज? देखिए, जैसा कि आप ये अब किसी से ना जानने वाली बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर और हर जगह ये बात पहुंच चुकी है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसके वो इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि 200 करोड़ रुपया जो है कि उपभोक्ताओं का जो बैंक धारक थे उनका डूब चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि 31 मार्च 2025 काफी अल्टीमेटम दिए, उधर से आपको आश्वासन मिला, लेकिन उसके बाद भी परिणाम नहीं निकल पा रहा है। अभी तक कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सब जैसे असेंबली में भी हमारा मुद्दा उठा, लेकिन वो मात्र क्लिप और फोटो और अखबारों तक सीमित ना रहे। हम शुक्रगुजार करते हैं जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया साहब का, जिन्होंने हमारा मुद्दा असेंबली में तो उठाया, लेकिन उसके बाद मंत्री ने उस पर जवाब भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई नजरसानी नहीं हो पाई है। हालांकि उमर साहब ने जो 4 तारीख की कैबिनेट हुई उसमें भी उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को रिवाइव करने के लिए कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, ना ही बैंक हमें पैसे देने के लिए राजी है। और हर दिन आनाकानी हो रही है। कम से कम 40 प्रोटेस्ट जो 31 मार्च 2025 के बाद आज तक हो चुके हैं, और आज 8 महीने 15 दिन हो गए लोगों की एफडी जो मैच्योरिटी हो चुकी है, अभी तक वो बैंक नहीं दे रहा। मैं हैरान हूं इस बात से भी कि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी जगह मीडिया में आ रहा है, सब पेपरों में आ रहा है, नेशनल पेपर्स में आ रहा है, तो सरकार कहां सोई हुई है। दूसरा, छोटी सी बात होती है तो बलडोजर लगा के किसी का मकान गिराया जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अब कितने चार्जेस उन पे लग रहे हैं करप्शन पे, जो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल मैनेजर है, एमडी है और कोई मैडम साहबान है, तो कितने उन पर चार्जेस जो करप्शन के लगाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, खाता धारकों द्वारा। तो अभी तक एसीबी कहाँ है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, और कितनी एजेंसीज है सरकार के पास जिनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती थी, कोई कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इसमें लग रहा है कि या तो सरकार की मिली भगत है, किसी ने रोका हुआ है। मेरी तो एलजी साहब से गुहार है कि इसकी जो है एक सुप्रीम कोर्ट के ना सही हाई कोर्ट के बाहर की स्टेट के रिटायर्ड जज से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सीट बिठा करके आखिर लोगों का पैसा गया कहां। दूसरा, मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये 100 लोगों का पैसा नहीं है, ये गरीब मजदूर, किसान, रेडी फड़ी, श्रमिक, उन लोगों का पैसा, जहां पूर्व सैनिकों का पैसा है जिन्होंने जो 50 डिग्री माइनस में अपना शरीर बाहर रख के तो उनका ये पैसा जमा करवाया था बड़ी मुश्किल। बुढ़ापे की लाठी थी ये, और मैक्सिमम लोग इसमें सीनियर सिटीजन हैं जो 60 और 80-90 साल के हैं, जिन्होंने अपनी बुढ़ापे की लाठी बनाकर इस बैंक में पैसा रखा था, जो पैसा लोगों को आज नहीं मिल रहा है। आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी तो हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, चाहे वो अफसरशाही है, उनको सद्बुद्धि दे ताकि ये गरीब लोगों का पैसा उनको वापस करें। इसी मकसद के साथ, इसी अभिलाषा के साथ हमने आज हमारी जम्मू प्रोविंस की जो है 24 ब्रांचें हैं, 24 ब्रांचों में प्रोटेस्ट हुआ है। और आने वाले मंगलवार को हम जहां इसी बैंक ब्रांच में हनुमान चालीसा का पूरा दिन पाठ करेंगे। वो क्यों करेंगे? हम दुआ करेंगे कि इन अफसरों को, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सबको कोई सद्बुद्धि दे परमात्मा, और ये गरीबों की हाय दुआएं और पाप अपने सर पर ना लें। अगर हम बात करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पे बहुत परियोजना काम कर रही है, और आप देख भी रहे हैं समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के अंदर। क्या अगर आप लोगों का पैसा ऐसे लूटा जाता है या डूब जाए, आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश रहेगा आपका? देखो जी, भारत कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर कैसे बने? ये तो गरीबों का पैसा, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम कोई पेंशन नहीं मांग रहे,
हम तो मांग रहे हैं अपना पैसा जो हमने खून पसीने की कमाई और तिनका इकट्ठा करके हमने जो पैसा रखा था वो पैसा मांग रहे हैं। तो मेरी तो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी मैं समझता हूं कि अमित शाह जी के थोड़े दिन पहले बयान था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दोबारा रिवाइव करके जो एक रीढ़ की हड्डी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको रिवाइव करना है, लेकिन जहां तो गरीबों का पैसा ही सरकार खा रही है। अगर हम एलजी प्रशासन की बात करें तो अच्छे से जहां पे काम रहा, क्या ये मैसेज एलजी प्रशासन तक नहीं पहुंच रहा है? मैं कहता हूं हर मीडिया में आ रहा है, नेशनल अखबारों की फ्रंट पेज पर ये समाचार छप चुके हैं। उसके बाद भी एलजी साहब का अभी तक हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है, ना ही किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स का। मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी बबीला रखवाल जी से भी प्रार्थना है कि वो हमारी जो दबी हुई फाइल जहां धूल फांक रही है उसको एलजी साहब तक पहुंचाने में हम लोगों की मदद करें और हम लोगों का पैसा वापस दिलाएं। नहीं तो मैं चेतावनी देता हूं कि अभी हमने अगले मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके इनकी सद्बुद्धि देने का भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद अगर आने वाले जो सोमवार होगा हमने जम्मू की 24 ब्रांचों में ताला जलना है और 2 दिन इंतजार करने के बाद त्रिकुटा नगर की जो ब्रांच है आरओ ब्रांच रीजनल ऑफिस है जहां हमने उसको ताला लगा देना है और उग्र प्रदर्शन करने पर लोग मजबूर हैं, क्योंकि अब लोगों का धैर्य जो है वो धैर्य नहीं रख सकते लोग। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जो हमने आज तकरीबन 40 प्रोटेस्ट हमारे हो गए हैं जम्मू एरिया में भी और यहाँ भी हम कर रहे हैं, और जो क्या हम यही सोच रहे हैं कि क्या प्रशासन को हमारी जो मीडिया के द्वारा जो खबरें आप पहुंचा रहे उन तक, क्या उन्होंने अभी तक उनकी नींद नहीं खुली है क्या? हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो गरीबों का पैसा जहाँ जमा हुआ है ये कहाँ घोटाला हुआ है 200 करोड़ रुपए का, अभी तक इसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। ना कोई मंत्री मिनिस्टर इसका स्टेटमेंट दे रहा है, ना कोई ऊपर से जो हमारे सीएम साहब है उनका तरफ से कोई जवाब आ रहा है। हमको रिटर्न में हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ मिले हमको, ताकि हमें इस चीज का आश्वासन हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कितनी बयानबाजी जहां पर हो चुकी है, हर जगह ये चीज पहुंची है, ऐसी नहीं है। ऊपर से डिप्टी सीएम साहब का मीडिया के सामने कुछ दिन पहले बयान था कि ये बैंक को बंद कर देना है, लेकिन आपका पैसा मिलेगा कब? आखिर लोगों को अपना किसी को मकान बनाना है, किसी के बच्चों की पढ़ाई करनी है, किसी ने कुछ करना है। तो इसलिए मैं एलजी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाता हूं कि इस मामले को जल्दी हल कीजिए। आप मीडिया कर्मी बहुत सहयोग देते रहे हर बार। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप किसी ब्यूरोक्रेट से, आप किसी नेता से मिलते हो, जिस तरह आप पीएचई वालों की खबर उनसे सवाल करते हो उसके बारे में, डेली विजन के बारे में, स्कॉट बैंक के जो 15,000 विक्टिम है, आप उनके लिए भी अपना सवाल बनाइए, उनके समकक्ष रखें और पूछेंगे इसके लिए वो क्या कर रहे हैं आखिर। धन्यवाद।